बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, चलो हम इससे थोड़ा विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं कि श्रुतिसम भिन्नार्थक। सबसे पहले तीनों शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुनना, कोई भी चीज सुनना। सम का मतलब होता है समान। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है समान, और भिन्न का मतलब होता है अलग। ठीक है, तो श्रुतिसम भिन्नार्थक का मतलब हुआ कि जो शब्द क्या हो सुनने में क्या लगते हो, समान लगते हो, एक जैसे लगते हो, और उनका अर्थ क्या हो, अलग हो, उन्हें हम श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या जानते हैं। वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ बहुत भिन्न होते हैं, उन्हें हम श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो कि क्या हो सुनने में कैसे लगते हो, एक जैसे लगते हो, लेकिन उनके जो अर्थ हैं बिल्कुल भिन्न होते हो, मतलब अलग होते हो, उन्हें हम श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, जो कि सुनने में एक जैसे लगते हो, लेकिन उनको जब हम पढ़ें तो उनका अर्थ है वो अलग होता हो। तो आइए हम इनको कुछ वाक्यों में देख लेते हैं, शब्दों में देख लेते हैं। सॉरी, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पत्ता। तो यहाँ पे क्या है पत्ता, और दूसरा भी क्या लिखा है पता। आप देख रहे हो पत्ता अलग है और पता अलग है, लेकिन दोनों सुनने में कैसा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे पत्ते का मतलब होता है किसी पेड़ या पौधे का जो लीफ पत्ता आता हो वो, और दूसरा यहाँ पता का मतलब होता है किसी का रहने का स्थान, यानी कि कोई जहाँ रहता हो उस जगह का नाम। तो यहाँ पे पत्ता और पता सुनने में तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो क्या है, अलग अलग होता है, मतलब भिन्न अर्थ, जो कि अलग अर्थ दर्शा रहा हो। तो ऐसे शब्द जो कि सुनने में एक जैसे लग रहे हो, लेकिन उनका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, अलग हो, ऐसे ही शब्दों को हम श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए हम इसके और भी शब्द देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सबसे पहला उत्तर। उत्तर का मतलब होता है ऊंचे स्थान से नीचे आना, और उसी तरीके से दूसरा दिया है उत्तर। उसका मतलब होता है एक दिशा या किसी को जवाब देना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो उत्तर और उत्तर सुनने में एक जैसा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है। उसी तरीके से हमने पता और पत्ता देखा। आगे हम देखते हैं पूछ और पूंछ। एक मतलब पूछ का मतलब होता है किसी से कुछ पूछना, ठीक है, और दूसरा पूंछ का मतलब है किसी पशु की दुम। ठीक है, तो पूछ और पूंछ दोनों सुनने में एक जैसा है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग हो रहा है। उसी तरीके से आगे है बाग और बाघ। तो पहले बाग का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे कोई भी बगीचा या उपवन, और दूसरा बाघ का मतलब होता है एक पशु, मतलब जानवर। ठीक है, बाघ जिसे हम शेर कहते हैं वो। आगे देखते हैं समान और सामान। ठीक है, एक है सबसे पहला दिया है समान, जिसका मतलब होता है बराबर, और दूसरा है सामान, जिसे हम कहते हैं कोई भी सामग्री या कोई भी पदार्थ, कोई वस्तु, उसे हम किस में लेंगे, सामान में लेंगे। तो यहाँ पे समान और सामान एक जैसा है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, बिल्कुल अलग हो रहा है। उसी तरीके से अगला है पवन और पावन। पवन का अर्थ होता है वायु, और पावन का मतलब होता है पवित्र। तो हमने देखा दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग है। पवन का मतलब वायु और पावन का मतलब होता है पवित्र। अगला उदाहरण देखते हैं हंस और हंस। पहला है यहाँ पे हंस। हंसना मतलब जो हम हंसते हैं वो, और हंस क्या है, एक पक्षी का नाम है, हम सभी जानते हैं। तो हंस और हंस दोनों क्या है, सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग हो रहे हैं। उसी तरीके से है
दिन और दीन। दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है कोई गरीब। आगे चलते हैं और शब्द देखते हैं। अंदर और अंतर। अंदर का मतलब होता है भीतर, किसी भी वस्तु के भीतर, घर के भीतर, कहीं पे भी होता है। और अंदर का मतलब होता है, अंतर का मतलब होता है भेद या भिन्नता, प्रकार जिसे कहते हैं। तो आपने देखा अंदर और अंतर सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। उसी तरीके से अगला शब्द देखेंगे आदि और आदि। आदि और आदि, तो ये भी सुनने में एक जैसे है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। आदि का मतलब होता है आरंभ और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। मतलब आप क्या बोलते हैं, कोई भी चीज आधी ले रहे हो वह। आगे है आंधी और आधी। आंधी आना मतलब क्या होता है, कोई भी तेज हवा आना, जोर से तेज चलना हवा, वो होता है आंधी। और यहाँ पे आधी का मतलब होता है कोई भी आधा हिस्सा। यहाँ पे मैंने गलती से आधी का मतलब होता है अभ्यस्त, तो मैंने आधा बोल दिया है। तो यहाँ पे आधी और आधी दोनों अलग है। और यहाँ पे भी आंधी और आधी अलग है। यहाँ पे आंधी का मतलब है तेज हवा और आंधी का मतलब है किसी भी चीज का आधा हिस्सा। आधी और आंधी। आगे है और, ठीक है। और सुनने में एक जैसा है, लेकिन अर्थ दोनों के अलग है। यहाँ पे और का मतलब है कोई भी एक तरफ दिशा बताने के लिए बताया जा रहा है। और का मतलब होता है तथा या अन्य या कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु। कुछ और शब्द देख लेते हैं, जैसे कि कढ़ाई और कढ़ाई। तो पहला है कढ़ाई और कढ़ाई। तो ये भी दोनों सुनने में कैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ होगा अलग अलग। यहाँ पे कढ़ाई का मतलब होता है सुई धागे से कपड़े पर फूल या पत्ती बनाना। जैसे हम देखते हैं ना घर पे सुई से कपड़े पे कभी कुछ भी बनाते हैं सुई से, तो उसे कहेंगे हम कढ़ाई करना। कपड़े पे कुछ भी बुनना सुई के द्वारा, वो होगा कढ़ाई। और दूसरा यहाँ पे दिया है कढ़ाई। कढ़ाई मतलब होता है कि खाना बनाने वाला एक बर्तन, ठीक है। तो कढ़ाई का मतलब यहाँ पे दिया है कोई खाना बनाने वाला बर्तन। और कढ़ाई का मतलब होता है कि सुई से कुछ भी चीज ड्रॉ करके बताना, कपड़े पे कुछ भी धागे से क्या करना, बुन के दिखाना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस कपड़े पे क्या किया गया है, ये कढ़ाई किया गया है, मतलब सुई से कुछ बनाया गया है, धागे से बनाया गया है, वो क्या हो जाएगा, कढ़ाई। और ये कढ़ाई, कढ़ाई मतलब क्या होगा कि जो खाना बनाने वाला बर्तन है उसे यहाँ पे कढ़ाई का रूप दिया गया है। अगला है परिमाण और परिणाम। यहाँ पे परिमाण का मतलब है किसी भी चीज की मात्रा या नापतोल बताना, और परिणाम का मतलब होता है नतीजा, आपका फल, ठीक है। तो परिमाण और परिणाम सुनने में एक जैसा, लेकिन अर्थ दोनों के क्या है, भिन्न हो रहे हैं। यही क्या है, श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द है। अगला उदाहरण देखते हैं हम, अचार और आचार। हम सभी जानते हैं दोनों सुनने में अलग लग रहा है, अचार और आचार। तो अचार का मतलब होता है आम, नींबू आदि मिर्ची का कोई भी अचार हो सकता है। और आचार का मतलब होता है आपका जो चाल चलन स्वभाव, वो अलग होता है। तो यहाँ पे दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग बता रहा है। आगे देखते हैं हम मेला और मैला, ठीक है। एक होता है मेला और मैला, ठीक है। तो यहाँ मेला का मतलब होता है त्योहार पर जो हम देखते हैं हमारे शहर में, हमारे गांव में जो कोई भी त्योहार पे मेला लगता है, जहाँ हम तरह तरह की खिलौने या कुछ चीजें खरीद सकते हैं, वो होता है मेला। और मैला मतलब होता है गंदा, जो चीज गंदी हो जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, मेला और मैला, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। उसी तरीके से है पीठ और पीठ, ठीक है। तो ये भी दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ तो बिल्कुल भिन्न है। पीठ का मतलब होता है किसी को पीटना, मारना, और पीठ का मतलब होता है आपका जो शरीर का हिस्सा होता है, वो शरीर का अंग। तो बच्चों ये भी आपको एक जैसा दिख रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है। पीठ मतलब पीटना और पीठ मतलब शरीर का कोई भी एक अंग। तो बच्चों यहाँ पे आपको सृजनशील भिन्नार्थक शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यदि कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप
आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।